जीएस हिंदी क्लासेज में मैं सभी का स्वागत करता हूं। हॉस्टल वार्डन का पेपर 17 दिसंबर 2023 यानी आज ही हुआ है, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां हिंदी की बात होगी वहां जरूर जीएस हिंदी क्लासेज आपका थोड़ा बहुत सहयोग जरूर करेगी। और प्रश्नों के उत्तर 20 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसमें बता रहा हूं। देखने में बहुत ही सरल लग रहा है पेपर, लेकिन फिर भी हम 2-3 प्रश्न है वो गलत कर सकते हैं। और ये गलत क्यों होते हैं ये देखिए आप, ये 2-3 प्रश्न है वो हमें इधर से उधर कर सकते हैं। तो वो बात हिंदी में खास होती है। पेपर सरल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमारे 2-3 प्रश्न है वो गलत हुए हैं। किससे? यानी हमने ढंग से पढ़ा नहीं, या हमने उसका जो 4 विकल्प है उन पर विचार नहीं किया। लेकिन जो भी है, तो ये देखिए आप EMRS हॉस्टल वार्डन 17 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ। 20 प्रश्न है, जिनमें से 6 प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित ही हैं। गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, उत्तर आप मिला लोगे। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला प्रश्न देखो आप, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो भोजन, वस्त्र और आवास, इसमें ये उत्तर होगा। बहुत सामान्य था। मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? देखो, जिसका भी ये पेपर है उसने चंद्रयान की गति के कारण, मतलब कितना गलत कर दिया प्रश्न को, इसमें से भी गलत कर दिया। तो इसमें ये होगा विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण रख चुका है। चंद्रयान की गति के कारण थोड़ी रख चुका है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हिंदी में हमें परेशान करती हैं। मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने, ऐसा कैसा इसमें लिखा हुआ है। यानी कुछ नहीं था 3 प्रश्नों में, गद्यांश में कोई खास नहीं। फिर आगे प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? स्वर्ग प्राप्त, प्रश्न ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है। और कोई भी ऐसा यानी सामासिक पद जिसके अंत में अगर प्राप्त आता है तो प्राय उसमें को लगता है। जैसे लोक प्राप्त, लोक को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त, प्रसिद्धि को प्राप्त। मझधार, ये द्वंद्व समास, ये सही नहीं है। उत्तर 2 नंबर होगा। आमरण अव्ययी भाव समास, आ उपसर्ग आ गया। काला पानी, काला है जो पानी, कर्मधारय समास हो सकता है। वैसे काला पानी में 1 नंबर पर आपको बहुब्री समास करना है, लेकिन कर्मधारय यहां पर गलत नहीं है। ये देखिए आप कि द्वंद्व समास है तो इसमें आखिर कौन सा समास होगा? तो बहुब्री समास होगा, यानी बीच में, मझधार, धारा के मध्य में, कहने का मतलब बीच में। तीसरा अर्थ भी इसका निकल रहा है, तो इसमें बहुब्री समास है वो ही माना जाएगा। तो ये उत्तर हो गया। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। वागीश, दिग्गज, अजंत, मनस्ताप, तो इसमें व्यंजन संधि वागीश, ये वाक जोड़ ईस। थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। ये देखो प्रथम वर्ण गए जब भी टूटेगा तो ये ईस तो इधर आ जाएगा, और गए का क्या बन जाएगा? पहला कह, तो वाक जोड़ ईस। वैसे भी मेरा आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा शब्द जो वा से शुरू हो और उसका संधि विच्छेद करना हो तो प्राय, सदैव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राय, और प्राय वो परीक्षा में प्राय ही होता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि एक तो वारी शब्द होता है, एक वाणी शब्द होता है, एक वाक होता है। 3 शब्द ही विशेष रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वहां आने पर कै करना है, ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, और इसमें वाक होगा। ये दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, और ये है अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत। और मनस्ताप, ये विसर्ग संधि है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। मन है जोड़ ताप, मनोताप नहीं होता। इसमें दूसरे प्रकार से भी प्रश्न दे सकते हैं कि इसमें गलत शब्द है तो मनोताप गलत शब्द होता है। प्राय ऐसा परीक्षा में या क्लास में मैं बताता रहता हूं, तो मेरे स्टूडेंट्स वो इस बात को जानते हैं। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। संधि नियमों के, हालांकि अनधिकार में भी संधि नहीं है, लेकिन संस्कृत में मानी जाती है। तो उपयुक्त, ये ऊपरी जोड़ उक्त, ये क्या होगा? ऊपरी जोड़ उक्त होगा। दूसरा देखो, ये उद जोड़ पात, पहला है उसका तीसरा हो जाता है, तीसरे का पहला हो जाता है। इसमें तो यण संधि उपयुक्त में, उत्पात में व्यंजन संधि है। ये मना स्थिति ठीक है।
अगर इसका हम संधि विच्छेद करना चाहें तो एक स्थिति और बनती है, मनस जोड़ स्थिति, और फिर स विसर्ग में बदल जाता है। ये उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अनाधिकार ये गलत शब्द है। ये देखो, अन्न जोड़े अधिकार, अन्न जोड़े अधिकार, तो न में ए जुड़ जाएगा, तो ये जो शब्द है वो बनेगा अनधिकार, अनाधिकार नहीं होगा। तो इसमें उत्तर हो गया 4 नंबर 106 में। जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ है। इजी प्रश्न दे दिया, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ये इसका उत्तर है। फिर उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी के, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि मुहावरों में हमारे किस प्रकार से प्रश्न है वो गलत होते हैं। मुहावरों में गलत कैसे होते हैं? जैसे उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है किसी के संकेत पर नाचना, देखो इसने भी गलत कर रखा है, तो नाचना इसमें आ गया, इसका मतलब नाचना तो है ही नहीं उत्तर में, ये पक्की बात है। नाचना जहां भी विकल्प में आएगा वो सब गलत है। अब इसका मतलब देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये दो है, जैसे उंगली पर नचाना, दोनों में अंतर आ गया। उंगली पर नचाना होता तो ये होता है अपने इशारे पर चलाना, और इसमें प्रश्न क्या है, उंगली पर नाचना, तो उंगली पर नाचना का मतलब किसी के इशारे पर चलना, ये 2 नंबर उत्तर होगा। इसमें उत्तर नंबर 2। वैसे ज्यादा चर्चित ये है उंगली पर नचाना, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके इसको बदल दिया है उंगली पर नाचना। तो उंगली पर नाचने का मतलब है किसी के इशारे पर चलना, दोनों में काफी अंतर आ जाता है। तो प्रश्नों में ये चीजें हैं वो आपको काफी ध्यान में रखनी पड़ती है हिंदी में। यानी 20 प्रश्न है लेकिन एवरेज 15 ही आएगा। इन 5 प्रश्नों का मार्जिन आप हिंदी में ले सकते हैं अगर आप चेष्टा रखें तो, सचेष्ट होकर पेपर करें और कॉन्फिडेंटली करें, कुछ गड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है। क्योंकि हमें एक दिक्कत और है कि हमें अगर पेपर सरल आ गए तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं, और अति उत्साहित होकर के भी प्रश्न गलत कर देते हैं। तो गलत ही है, चाहे आपको न आए वो गलत हो जाए, चाहे अति उत्साहित होकर के आप गलत कर दें। तो ये पेपर कुछ ऐसा ही था कि जिसमें अति उत्साहित होकर के हम प्रश्न है उसका उत्तर गलत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप परीक्षा में धैर्य जरूर रखें, पैसेंस बहुत जरूरी है, और विवेक के साथ यानी प्रश्नों को ढंग से पढ़ें। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो ये देखो, अमृत का विष होता है, सही है। अल्पायु का दीर्घायु सही है। अस्त का उदय होता है। आगत का निर्गत होता है, निर्यात नहीं होता। आगत का विलोम क्या होता है? निर्गत। तो इसका उत्तर 1 नंबर। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ये गलत प्रश्न है। इस पर अगर किसी का गलत हुआ है तो वो आपत्ति मांगे तो आपत्ति लग सकती है, क्योंकि इसमें चारों ही जो विकल्प हैं वो पत्नी के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। उत्तर मानेंगे क्या? एक भार्या है, ये पत्नी को ही कहते हैं प्राय, क्योंकि पत्नी का प्रसिद्ध है। पत्नी और स्त्री में अंतर होता है। तो ऐसे जैसे भार्या मान लिया, कांता, कामिनी, वनिता, डिक्शनरी में चारों में ही है। बस इतना है कि ये कामिनी है, इसका अर्थ क्या दे रखा है? सुंदर स्त्री है, तो स्त्री। तो ये जो है वो चारों ही क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अनुसार उत्तर ये मान सकते हैं। कामिनी जो है वो उत्तर माना जा सकता है। तो इसमें कामिनी है वो हर स्त्री नहीं होती, इसलिए यहां स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये 110 प्रश्न यानी 10 प्रश्न हम कर चुके हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न ये देखिए आप, 111वां प्रश्न। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 111 से 113 तक के सटीक उत्तर दीजिए। तो सटीक उत्तर का मतलब इसमें से होना चाहिए। देखो, इसको एक बार मैं सामने रखता हूं आपके, और आपको आधुनिक काल में नारी की स्थिति में सुधार हो रहा है, वैश्विक दबाव के कारण, आर्थिक प्रगति के कारण, शिक्षित होने के कारण, सरकारी अनुदान के कारण। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, प्रयुक्त उसकी शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों के कारण है, तो शिक्षित होने के कारण। बहुत ही इजी था, बहुत सरल था, और हमने ये मान लिया कि हिंदी बहुत सरल आई। समाज रूढ़ियों में बंधा था क्योंकि नई चेतना का अभाव था, बौद्धिक रूप से अक्षम था, समाज सहिष्णु था, चैतन्य नहीं था, तो नई चेतना का अभाव था, यही उत्तर मानेंगे। इसके बाद में देखो, रूढ़ियों को त्यागने से। अब इसमें देखो, रूढ़ियों को त्यागने स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है क्या करना? रूढ़ियों को छोड़ना या त्यागना। इधर एक शब्द है परंपरा, तो परंपरा को छोड़ना अगर आ जाता, परंपरा का त्याग करना आ जाता, तब तो क्या होता? सभी परंपराओं का त्याग करना है, तब तो निरंकुश समाज का निर्माण करना।
लेकिन ये जो है ना वो समाज रूढ़ियों में बंधा था, क्योंकि ये देखो रूढ़ियों को त्यागने से, दूसरा प्रश्न देख रहे हैं हमें, तो समाज स्वस्थ बनेगा, ये इसका उत्तर होगा। ये समाज निरंकुश होगा, ये नहीं होगा। रूढ़ियों को त्यागने से समाज स्वस्थ बनेगा, इसके अनुसार देखो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। अब है तो ये भी समाज का विकास होगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये प्रश्न पूरी तरह से जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसके पाले में है, यानी कोई सा भी उत्तर है वो मान सकते हैं, लेकिन इसके पैराग्राफ के अनुसार, यानी इसमें गद्यांश के अनुसार उत्तर होगा समाज स्वस्थ बनेगा, बल्कि उत्तर ज्यादा सही समाज का विकास होगा, मान सकते हैं ये। निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इजी प्रश्न दे दिया। चंद्र का मयंक होता है, सुधाकर होता है, सोम होता है, पीयूष नहीं होता। पीयूष है वो अमृत का होता है। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो बीच में मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि जीएस हिंदी क्लासेज, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है और टेलीग्राम का नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है, तो वो आप उससे आप जुड़ जाएं। आपको हिंदी से संबंधित जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी वक्त वक्त पर। जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन जैसा भी बन पड़ेगा वो मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी बिक्री का काम करते हैं, बिल्कुल रीजनेबल रेट में आप देख सकते हैं। तो आप घनश्याम पारिक सर, ये ऐप है वो डाउनलोड कर लें। पहले जीएस हिंदी क्लासेस था तो वो डाउनलोड करोगे तो वहां है तो वो भी है, लेकिन उसमें आपको ये फ्री डेमो वीडियोस वगैरह नहीं मिलेंगे, और इसमें आपको ये खूब मिलेंगे। फ्री डेमो वीडियोस हैं वो आप देखें और उसको डाउनलोड कर लें ऐप को। तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सामान्य हिंदी की बात है। सामान्य हिंदी में जैसे SI है, यानी RS तक भी आप उसको कर सकते हैं। हालांकि RS का जो है वो कुछ अलग होता है, पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य हिंदी वाला जो पोर्शन है वो आपकी मदद कर सकता है किसी भी ऐसी परीक्षा में जिसमें सामान्य हिंदी आती हो। तो ये सब जो आप है वो कर सकते हैं, LDC के लिए कर सकते हैं। ये हॉस्टल वार्डन की ले लो चाहे आप, उसमें ऐप में अगर आप देखोगे तो सारे प्रश्न आए हुए हैं। वैसे तो ये सभी के प्रश्न आए हैं, पैसेज को छोड़ करके जो भी पढ़ाने वाले हैं ये आम चीज जो है वो पढ़ाते ही हैं, लेकिन फिर भी ये मैंने अंतर कर करके बताया है। तो आप डेमो वीडियोस हैं वो देख लें और ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर सोचें। तो ये हो गई व्यापार की बात, क्योंकि हर कोई व्यापार की बात करता है तो मैंने भी कर ली। तो अब ये देखो आप कि निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष। पीयूष है वो शुद्ध लिखना भी आ सकता है। देखो दोनों मात्राएं बड़ी हैं। में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पदक्रम भी देखो, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, तो इसका क्या होगा कि मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। ये एक यहां था, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखो, ये तो उत्तर है ही, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा कैसा वाक्य है? वाक्य शुद्धिकरण में अभी मेरा लिखवाया हुआ 2-4 दिन पहले ही। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, तो ये भी नहीं है। और यहां असली गाय का दूध मिलता है, तो यहां गाय का असली दूध मिलता है, गाय का असली दूध मिलता है। फिर अगला देखो आप, तो इसमें उत्तर ये 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत है जिसकी तुलना न की जा सके, इसको एक बार छोड़ देते हैं। फिर ये देखो, स्तुति में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है, सही है। 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक। अब देखो इससे फर्क पड़ता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले जो PGT का पेपर हुआ EMRS का ही, उसमें अभी कल मैंने आपको बताया था कि 15 दिन में होने वाला है, उसको पाक्षिक कहते हैं, और वो प्रश्न आया है। इसलिए हर एक पेपर का सॉल्यूशन है वो जरूर देखना चाहिए। और इसमें उसमें साप्ताहिक आया था, इसमें पाक्षिक आया है, क्योंकि पेपर जो है वो लगभग वैसे ही आते हैं। और दूसरा देखो, जो हर जगह व्याप्त हो वो सर्वव्यापी है। और ये देखो, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। अब कोई ज्यादा ज्ञानी होगा वो ये कहेगा कि उपमेय, यानी जिसकी उपमा नहीं की जा सके, तो उपमा और तुलना तो एक ही होती है, लेकिन फिर भी जो मिलता है ना वो है, तो ये अतुलनीय होगा। इसका क्या होता है? अतुलनीय। तो उत्तर नंबर 1, यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ये अनुपमेय न होकर के अतुलनीय होना चाहिए था। निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है, तो मर, कुछ ये भी कहते हैं मर, मर का क्या है? अमर, ऐसे भी मान सकते हैं। मृत्यु नहीं, जन्म का होता है, और मृत है वो अमृत,
मृत है वो अमृत, और मृत्य अमर का, अमर का क्या होगा, मृत्य होगा। ये प्रसिद्ध विलोम शब्द है, ठीक पूछा है प्रश्न। और फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। मानक की दृष्टि से आप देखिए, मन स्थिति ठीक है, महेंद्र, यहां भी देखो आधा नया नहीं लिखा, अनुस्वार लिखा है, उपरोक्त है वो सही नहीं है। ये हमें सबको पता है, ये 2 बार आ गया शब्द, पहले भी आ गया उपयुक्त। अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये पहले आ चुका उपयुक्त, उपयुक्त है वो पहले संधि में मैंने आपको बताया था, तो वही उपयुक्त है वो दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, ये अच्छा प्रश्न है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, जैसे कुछ ये बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। विशेषण का ही एक भाग है, वो प्रविशेषण है। विशेषण जब भी हम पढ़ते हैं तो प्रविशेषण जरूर पढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले अभी बताया था प्रविशेषण के बारे में, कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। तो यहां ये देखिए आप, बहुत अधिक, तो दया है वो संज्ञा है, ये विशेषण है अधिक, और बहुत है वो क्या है, प्रविशेषण है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, प्रविशेषण होगा। जैसे आपने मुझ पर अत्यंत अधिक या अत्यंत अति, ऐसे जो शब्द हैं वो प्राय क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। जिसमें बहुत है वो सबसे पॉपुलर है। और लास्ट प्रश्न देखिए आप है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। चिंटा का चिंटी होता है, ऐसा कैसा कल जो है वो पीजीटी वाली एग्जाम में आया था, और घोड़ा घोड़ी में कोई जोड़ है ही नहीं। और ये देखो जेठ का जठानी, वहां दिखता नहीं है परीक्षा, परीक्षा का दिन ही ऐसा होता है कि हम कुछ चूक जाते हैं, और ये एग्जैक्ट जठानी है ही, भतीजा भतीजी है ही, ठीक है ना। तो इसमें देखा नहीं आपने कि ये मात्रा होनी चाहिए थी, यानी ये क्या होना चाहिए, जेठानी, तो इसमें लिखा है जठानी। तो उत्तर क्या हो गया, 3 नंबर। प्रश्न पत्र बहुत सरल है, इसके बावजूद हम 3-4 प्रश्न है वो खो सकते हैं। तो हिंदी का प्रश्न सोल्व करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत ही धैर्य के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन सुना होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है, और सॉल्यूशन है उसका आपको ध्यान रखना है। अपनी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, यानी उसको सेंट्रलाइज्ड करते हुए आप है वो पेपर का विश्लेषण करें। अभी कौन सा टॉपिक है, हमें प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सब बातें हम पेपर से सीखते हैं। पेपर की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आए हुए प्रश्न पत्र जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें जो प्रश्न है उनको सोल्व किया करें। और ये जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली एग्जाम होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सोल्व करें, और उसमें फिर उत्तर मिलाएं कि आप क्या भूल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस। और मैं तो ये कहता हूं कि आप OMR शीट पर उसकी प्रैक्टिस खुद करें। तो ये था सॉल्यूशन हॉस्टल वार्डन पेपर का, और इसमें 20 के 20 प्रश्न है वो आपको बताए गए हैं। आपने ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, और मैं ये आपसे आशा कर सकता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और भविष्य में आप देखते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।